बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुकीमुल्लाह मज़हरी एक बार फिर आपकी खिदमत में कुछ नए सवालों को लेकर मौलाना बिलाल अहमद मदनी के साथ हाजिर हूँ। मौलाना साहब, मुस्लिम कौम पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर हम हिंदुस्तानी मुसलमान दो तरह का इनेतात रखते हैं। एक ईमान और अखलाक का फुक़दान है, दूसरा कौमी क़ियादत की महरूमी। इसलिए हमारे अंदर कुरानी हिदायत के मुताबिक कायदाना सिफ़ात और बासलाहियत कौम का अखलाक किस तरह का होना चाहिए और इस कुरानी तालीम का तवाज़ुन मौजूदा मादी तरक्की के माहौल में किस तरह कायम रखा जा सकता है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दुनिया के अंदर कौमों के उरूज व ज़वाल की दास्तान इस तारीख़ इंसानी के तमाम तर सफ़हात के ऊपर बिखरी पड़ी हैं। इस तारीख़ का फ़लसफ़ा और इस तारीख़ का तज्ज़िया और उसका नज़रिया किसी एक कौम के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत और उसका तरीक़ा रहा है कि उसने इस दुनिया को जब से कायम किया है, इस दुनिया के अंदर कौमों के उरूज और उसके ज़वाल की जो उसकी बुनियादें हैं, उसके जो उसूल हैं, उन बुनियादों और उसूलों को ख़ुद अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिए हैं। और उन उसूलों के साथ ही दुनिया के अंदर इस दुनियावी ज़िंदगी की तमाम तर क़ियादत उनके उसूल ही के तहत चलती है और उसी के नज़रिए और उसके ही मातहत रह कर के दुनिया का निज़ाम चलता है। और इसको खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि वो उसूल क्या हैं जो अल्लाह ने कलाम पाक के अंदर वाज़ेह तौर पर बयान किया है कि कुरान हकीम ने काबिलियत और सलाहियत के लिए जो मेयार कायम किया है, वही दरअसल कौमों की क़ियादत और उसके उरूज और उसके इक़बाल और उसके तरक्की का मेयार असल है। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हुदूद और नुकूश पैदा किए हैं और उसकी हदें जो मुतय्यन की हैं, वो हुदूद और उसके नुकूश इसी दायरे के अंदर घूमती हैं। और ये तमाम के तमाम उसूल और उसकी जो हुदूद हैं, ये कौमों के उरूज की तारीख़ की हमेशा और दायमी और हमेशा रहने वाली तारीख़ को जन्म देती है। दुनिया की कोई कौम जो ठीक ठाक अपने आप को अल्लाह के बताए हुए इस उसूल और उसकी इस मेयार पर बाकी रखती है और उस पर कायम रहने की हिम्मत जुटा पाती है, तो आप समझ लीजिए कि फिर उस कौम को उसके उरूज से कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए ज़वाल कभी भी उस कौम के मुक़द्दर में नहीं हो सकता है। लेकिन जूँ जूँ वो अल्लाह के बताए हुए इन उसूलों से अपने आप को दूर हटती जाएगी, ज़वाल उस कौम का मुक़द्दर बनता चला जाएगा। और उस उसूल को जो अल्लाह ने बयान किए हैं, उसको लफ्ज़ों में अगर बयान किया जाए तो कुछ यूँ है कि कुरान ने जो सलाहियत कौमों के उरूज के लिए, जो उसके इक़बाल के लिए, उसके बुलंदी के लिए तय किए हैं, वो इफ़ादियत है। इफ़ादियत को मैं किस तरह मैं बयान करूं? जैसे कि एक माशरा है, एक समाज है, उस माशरे और समाज में एक खुद खर्क के और ख़ानदान के अंदर कोई एक शख्स अपने ख़ानदान के सारे लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपने अंदर हिम्मत रखता है और पुरजोश होता है, हर एक के काम आता है, सबको नफ़ा पहुंचाना चाहता है, बमुकाबिल उसी ख़ानदान के दूसरे फ़र्द के दूसरों की ज़रूरतों को देख कर वाँख चुरा लेता है, उसके काम नहीं आता है। तो इस उसूल को अल्लाह ने कुरान में नाफ़ियत के लफ्ज़ से ताबिर की है कि कौमों में जो कौम दूसरों के लिए ज़्यादा नफ़ा पहुँचाने वाली होगी, वही दुनिया के अंदर कौमों की क़ियादत का हक़ भी अदा करेगी और इस क़ियादत के इस कुर्सी के ऊपर वही बैठने की मुस्तहिक़ भी होगी। इसी को कुरान ने सलाहियत के इस मफ़हूम को अखलाक़ियत या मादियत के किसी एक गोशे तक महदूद नहीं रखा है, बल्कि इस नाफ़ियत के और फ़ायदा पहुँचाने के इस ज़ाब्ते और उसूल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अखलाक के दायरे में भी और दुनियावी तरक्की के एतबार से मादी ज़िंदगी के अंदर भी इसी नफ़ा पहुँचाने के इस उसूल को हमारे या दुनिया की किसी कौम की तरक्की और उसके उरूज की बुनियाद बताई है। एक तरह ये समझ लीजिए कि अगर एक तरफ अखलाकियत की आला पैमाने पर कोई कौम मुनज़्ज़म हो
और ख़ुद वो दूसरी तरफ मादियत से और दुनियावी तरक्की से वो बिल्कुल नाआशना हो और दुनियावी आदात व अतवार और उसके अखलाक से बेगाना हो, तो आप ये समझ लीजिए कि वो कौम अपना वजूद ज़्यादा देर तक बाकी नहीं रख सकती है। क्योंकि अगर दोनों में से यानी अखलाक और दुनियावी निज़ाम, इन दोनों में से किसी एक से भी गफलत बरती गई तो इसका खमियाजा पूरी कौम को ज़वाल, हलाकत और बर्बादी की शक्ल में पूरी कौमी ज़िंदगी को भुगतना होगा और पूरी की पूरी कौम उसका शिकार होगी। तारीख़ में ऐसी कौमों के उरूज के क़याम की मुद्दत उन कौमों के मुकाबिल में जिन कौमों ने ईमान व अखलाक के साथ दुनियावी तरक्की भी की है, उनकी उरूज की मुद्दत उन कौमों के मुकाबिल में जिनके हिस्से में सिर्फ़ ईमान व अखलाक की ताकत रही है या सिर्फ दुनियावी तरक्की उन्होंने पाई है, ज़्यादा उन्होंने दुनिया में उरूज पाया है या ज़्यादा दिन तक उन्होंने दुनिया में क़यादत के मनसब पर फायज़ रहे हैं, जो कि दीन और दुनिया, अखलाक और दुनियावी तरक्की, इन दोनों के मजमूए को अपनी सिफ़ात और अपनी ज़िंदगी के अंदर समोने की कोशिश की है। आपको अगर मैं तारीख़ के एतबार से बयान बताऊं तो रूम, यूनान, फ़िरौन के मिस्र की फ़राइना की तारीख़ और फिर ख़ुद हमारे हिंदुस्तान की तारीख़, अगर एक एक तारीख़ के एक एक वर्क को अगर मैं पलटूँ तो एक लंबी बात होगी। हम हिंदुस्तानी लोग, हम अपनी हिंदुस्तानी तारीख़ से हम सबक सीखें कि इस सरज़मीन के अंदर, इसी मुल्क के अंदर जिन कौमों ने ख़ास तरीके से अशोका जब आया तो अशोका बुद्ध मत के इख्तियार करने से पहले उसके पास हुकूमत और रियासत की ताकत थी और हुकूमत और रियासत की ताकत से पूरे के पूरे इस इलाके और ख़ित्ते को उसने अपने मातहत कर लिया। जब बुद्ध मत इख्तियार किया, अखलाक और दीन को अपनाने के बाद इस ताकत का तवाज़ुन उसके हाथ में फिर बाकी नहीं रहा। तो नतीजा ये हुआ कि इस अशोका के बाद उसकी इतनी बड़ी एम्पायर और सल्तनत देर तक फिर बाकी न रही और वो फिर शिराज़े की तरह बिखर कर रह गई। एक सदी भी वो अपनी मुद्दत को, अपने उरूज की इस मुद्दत को मुकम्मल ना कर सकी। हिंदुस्तान के इस सरज़मीन के ऊपर ख़ुद मुसलमानों के 800 साल तारीख़ के अंदर मुख्तलिफ़ कौमें और मुख्तलिफ़ अहद आए। मुग़लिया दौर से पहले जिन जिन सलातीन के अदवार आए, उन अदवार में जिन जिन कौमों और उनके ख़ानदानों का ज़वाल आया, उन ज़वाल की बुनियाद ख़ुद इन्हीं अखलाक या मादियत की इन्हीं ज़ाब्ते की बुनियाद के ऊपर था। अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों के आने की वजह क्या थी कि ये मुग़लिया सल्तनत के शाहजहाँ के दौर में पूरी दुनिया के अंदर समुंदर की जहाज़रानी का सबसे बड़ा हुनर हिंदुस्तान की मुग़लिया सल्तनत की क़ुव्वत और ताकत को समझा जाता था। लेकिन इनके अंदर उसको कायम रखने और उसको संभालने की सलाहियत कम होती गई, तो उसी के मुकाबिल में अंग्रेज़ इनको अपना ग़ुलाम बनाता चला गया और एक वक्त आया कि यहाँ के 7 समुंदर पार का एक जजीरे में रहने वाला अंग्रेज़ इतने बड़े हिंदुस्तान की सरज़मीन का मालिक बन गया। तो ये उरूज और ज़वाल की ये तारीख़ और ये दास्तान हमेशा दुनियावी तरक्की और इस दुनियावी तरक्की के साथ ईमान व अखलाक के मौजूदा मजमूए का होना बहुत ज़रूरी है। इसी बिना पर एक अरबी शायर शौक़ी ने बहुत खूबसूरत बात कही है, इन्नमल अखलाक़ु मा बक़ियत फ़इन हुम ज़हबत अखलाक़ुहुम ज़हबू, यानी कौमें उस वक्त तक ज़िंदा रहती हैं जब तक उनमें अखलाक बाकी रहता है, और जब अखलाक ख़त्म हो जाती हैं तो वो कौमें भी अखलाक के ख़त्म होने के साथ ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरह बुलंद तसव्वुरात और अखलाकी अक़दार के साथ मादियत यानी दुनियावी निज़ाम तरक्की ना पा रहा हो और हम माशी और तालीमी मैदान में पिछड़ रहे हों, तो ये बात मुसल्लम है और यकीनी है कि इससे कौम के अंदर ना तो कोई मजबूत और पायदार तहज़ीब और कल्चर पैदा होगा और न ही हम दुनिया के अंदर अपने वजूद को और अपनी हैसियत और शख्सियत को हम बाकी रख सकते हैं। हम दुनिया के अंदर दूसरी और फ़ना हो जाने वाली कौमों की तरह हमारी शनाख्त और हमारी हैसियत फ़ना हो जाएगी। तारीख़ में ऐसी कौमों की मिसालें बकसरत मिलती हैं कि जब उनसे क़ुव्वत व ताकत, सल्तनत व दौलत छिन गई तो उनके छिन जाने के बाद दुनियावी निज़ाम की तरक्की का सिलसिला ख़त्म हो गया, तो उनका इल्म, उनका मज़हब, उनकी तहज़ीब और तमद्दुन सब कुछ रुखसत हो गया, बल्कि रफ्ता रफ्ता वो कौमें ही फ़ना हो गई। और इस तरीक़े से हम जो ये बातें अपने आम गुफ्तगू में रखते हैं कि दुनिया और दुनियावी तरक्की बेसूद और बेकार है, ये सरासर
ये वक्त और हालात की नावाकफियत है कि इन हालात में भी दीन और कौमों की उरूज और उसकी शनाख्त का मेयार भी दुनियावी तरक्की ही के साथ मुमकिन हो सकता है। अल्लाह हमको इन चीज़ों को और इन बुनियादों को खूब अच्छे तरीके से समझने की तौफीक नसीब फरमाए। मौलाना साहब, ईमान व अखलाक और मादियत या दुनियावी निज़ाम की तरक्की के मुतालिक कोई आयत हो तो हमारे नाज़रीन को ज़रा बतलाइए, जिससे इस बात का सबूत भी मिलता हो कि इन दोनों के मजमुआ से माशरी तरक्की पर माशरती तरक्की मुनहसर है। देखिए, आम तौर पर समझा जाता है कि कौम की तरक्की सिर्फ ईमान और हमारी इबादत से जुड़ी हुई हैं, और दुनिया का निज़ाम के लिए हमारी शरीयत या हमारे कुरान के अंदर कोई वाज़ेह हिदायत मौजूद नहीं है। सिर्फ एक क़ियास है, एक तज्ज़िया है, हुक्म अल्लाह का हुक्म है, आयत है, ये जो वाज़ेह तौर पर हमको दुनियावी निज़ाम की तरक्की और उसके अंदर पुरजोश पैहम अमल करने की हमको दावत देता है। अइद्दू लहुम मस्ततातुम, आयत है, अइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनिहिम ला तअलमूनहुम अल्लाहु यअलमुहुम। यानी जहाँ तक हो सके कुव्वत व ताकत के सामान पैदा करके और घोड़े तैयार रखकर दुश्मनों के मुकाबले के लिए तैयार रहो। जहाँ तक हो सके कुव्वत व ताकत के सामान पैदा करो। किसी ज़माने में कौमों की कुव्वत व ताकत का सामान घोड़े और तलवार हुआ करती थी। आज के ज़माने में कुव्वत व ताकत का सामान असलहा और बारूद और बंदूक और तोप और मिज़ाइल होते हैं। और अब ज़माना उससे भी तरक्की कर गया है, और आज के मौजूदा वक्त के अंदर तो सबसे बड़ी दुनिया की ताकत इंसान की माशी ताकत है, उसकी तालीमी क़ुव्वत है। जिस कौम के अंदर माली और तालीमी क़ुव्वत मौजूद है, उस कौम को दुनिया का कोई असलहा, कोई बारूद उसको ज़ेर नहीं कर सकता है। इंसान की सबसे बड़ी क़ुव्वत और उसकी ताकत उसका माशी निज़ाम और उसके माशी क़ुव्वत है और उसके तालीमी क़ुव्वत है। अगर इन दोनों चीज़ों के बग़ैर अगर कोई क़ुव्वत और कोई कौम है और उसके पास बारूद के ढेर लगे हुए हों, तो दुनिया के अंदर वो अपनी हस्ती और अपने वजूद को कायम नहीं रख सकती है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, आप उसकी क़ुव्वत व ताकत का सामान पैदा करो, हर किस्म का, सिर्फ असलहे की बात नहीं की, क़ुव्वत व ताकत का हर किस्म का सामान अपने अंदर पैदा करो ताकि दुश्मनों के मुकाबले के लिए तैयार रहो। इस तैयारी से तुम अपने और अल्लाह के दुश्मनों पर धाक बैठाए रखो, और इन लोगों पर भी जिनकी तुम्हें खबर नहीं लेकिन अल्लाह उन्हें जानता है। आयत जो अभी कुरान की आयत हमने पढ़ी है, ये आयत ये अम्र का यानी हुक्म का सेगा है। कौमी ज़िंदगी के हर मौक़िफ़, हर मोड़ पर क़ुव्वत व ताकत के सामान से लैस होने का हुक्म दिया गया है, जिससे यह बात साबित होती है कि कोई दौर ऐसा नहीं है कि इस कश्मकश हयात में बेहतर दुनियावी निज़ाम के बग़ैर काम चल सके। बेहतर दुनियावी निज़ाम को कायम रखने के लिए ज़ाहिर है कि दुनिया की दूसरी कौमें दुनियावी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हमसे बेहतर माशी मार्केट और बाज़ार वो बनाना चाहेंगी, हमसे बेहतर तालीमी निज़ाम को वो कायम रखना चाहेंगे, और हम उनके माशी मार्केट और उनके तालीमी निज़ाम को ऊपर क़नात करते हुए हम इसको सिर्फ दुनियावी एक निज़ाम को समझ करके उससे बहरावर हो जाए, तो ये कुरान की इस आयत की वाज़ेह तौर पर खिलाफ वर्जी है। आज दुनिया के अंदर यूनिवर्सिटियों की लिस्ट बनती है तो उस लिस्ट के अंदर ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और अमेरिका के बेशुमार ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जो इस लिस्ट के अंदर, सैकड़ों यूनिवर्सिटियों की इस लिस्ट में किसी भी मुस्लिम मुल्क की एक यूनिवर्सिटी नहीं आती है। यह है क़ुव्वत व ताकत के सामान को पैदा करने की ये फ़िक्र, और हम अपने आप को मज़हब से जोड़ने और कुरान की तालीम के पाबंद होने की दुहाई देते हैं और समझते हैं कि हम कुरान की बात करते हैं और कुरान की इस तालीम की किस कदर मुखालफत है। आप इसको खूब समझ सकते हैं कि हमारे तालीमी निज़ाम का मेयार छोड़िए, ये तो दुनियावी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों का हाल है। हम जिस इस्लामी और मजहबी तालीम की बातें हम करते हैं और इसके लिए मदरसे और जामियात और दारूम खोले हुए हैं, इन जामियात और तालीमी मेयार का अगर निज़ाम देखा जाए तो शायद ही पूरे मुल्क के अंदर 2% ऐसे तालीमी मुसलमानों की दीनी तालीम के इन मदारिस का निज़ाम सही तरीके से कायम चल रहा हो। बकिया पूरे के पूरे मुल्क के अंदर मदरसों का तालीमी निज़ाम सिर्फ फ़रेब, धोखा और
पूरी कौम से चंदा वसूल करके उसको अपनी मफादात पर खर्च करने का एक ज़रिया और वसीला बना लिया गया है। इससे कौमें कहाँ तक सुधरती हैं और कहाँ तक कायम रह सकती हैं। और उसी के साथ ये बात खूब समझ लीजिए कि अपने वसी और जामे मफहूम की बिना पर ज़माने के तकाज़े के मुताबिक क़ुव्वत व सलाहियत के हर ज़रूरी सामान को हमेशा अपने अंदर जमा करने की कोशिश करनी चाहिए। और आज के ज़माने के अंदर क़ुव्वत व ताकत का सामान आज की मईशत है, आज की तालीम है। फिर इस मज़कूरा आयत के बाद की चंद आयात जो इसके बाद अल्लाह ने ज़िक्र की हैं, उसमें अखलाक़ी औसाफ़ की तरफ तवज्जो दिलाई गई है जो कौमों के लिए हयात नौ का पैगाम देती हैं और इसमें नए सिरे से हरकत व अमल पैदा कर देती हैं। और उन पैगामात जो इस आयत के बाद की आयतों में पैगाम अल्लाह ने दिया है, उनमें से एक ये है कि उस बंदे के अंदर ईमान व यकीन की ताकत हो, इसार व कुर्बानी का जज्बा हो, अपने अल्लाह के ऊपर एतमाद और तवक्कुल हो, ताईद गैबी की उम्मीद हो। जबकि हर तरफ नाउमीदी और मायूसी का आलम हो तो उस वक्त उसका दिल अल्लाह की गैबी नुसरत से जुड़ा हुआ हो और हमा वक्त तमाम इंसानों से और अल्लाह की तमाम मखलूक से मोहब्बत और रहमत का जज्बा अपने अंदर मौजूद पाता हो। जो लोग कौमों और जमातों की नफ्सियात से वाकिफ़ हैं वो इस बात को खूब अच्छी तरीके से जानते हैं और समझते हैं कि इन औसाफ का असर इन कौमों की ज़िंदगी पर कितना और किस कदर पड़ता है। अल्लाह ने एक आयत के अंदर यूँ इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। यानी ऐ लोगो जो ईमान लाए हो तो अल्लाह की खातिर कायम हक़ पर कायम रहने वाले बनो, इंसाफ की गवाही देने वाले बनो। किसी गुरोह की दुश्मनी तुम्हें इतना मुश्ताइल ना कर दे कि इंसाफ से फिर जाओ, अदल करो, कि यही खुदा तरसी से मुनासबत रखता है। अल्लाह से डर कर काम करते रहो, जो कुछ तुम करते हो उससे पूरी तरह अल्लाह बाखबर है। यानी इस आयत का मफहूम है कि अल्लाह की ऐसी आला पैमाने पर तंजीम इंसान के अंदर होनी चाहिए कि उसके नफाज में, उस पर अमल करने में किसी गुरोह या जमात की दुश्मनी या किसी अजीज़ रिश्तेदार से उसकी कुर्बत की जानिबदारी, हत्ता कि अपनी ज़ात की रियायत को भी उसमें कोई दखल ना हो। ये है अल्लाह का पैगाम और अल्लाह की हिदायत। हाँ साहब, अब जबकि आपने अदल इंसाफ का जिक्र किया है कि कुरान हकीम अदालत पर सबसे ज़्यादा जोर देता है, तो क्या कौमी ज़िंदगी की रूह रवा यही सिफत है? बिल्कुल यही सिफत है। कुरान हकीम में अदल व इंसाफ पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। जो अभी आखिरी आयत हमने पढ़ी उसकी बुनियादी यह है कि आप किसी गुरोह की दुश्मनी या किसी अजीज़ और रिश्तेदार की कराबतदारी और उसके साथ की दोस्ती आपको हक़ व इंसाफ के रास्ते में आड़े ना आने पाए। इसलिए यहाँ इसकी तशरीह करना ज़रूरी है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का एक मक़ूला है कि हुकूमतें कुफ्र के साथ चल सकती हैं लेकिन जुल्म के साथ नहीं चल सकती हैं। दुनिया के अंदर निज़ाम इंसाफ के साथ हो तो एक काफिर भी अपनी हुकूमत को बका और दवाम बख्श सकता है, लेकिन कोई मुसलमान ईमान वाला शख्स जुल्म करके, लोगों के हुकूक को पामाल करके, नाइंसाफ़ियाँ करके दुनिया के अंदर किसी किस्म की इज़्ज़त और अपनी हुकूमत और अपनी खिलाफत को बाकी नहीं रख सकता है। कौमी ज़िंदगी में इसका मकाम वाज़ेह होने के लिए चंद मशहूर मुफक्किरीन के ख़यालात मैं आपके सामने ज़िक्र करना चाहता हूँ ताकि आप इस बात को समझ सकें कि दुनिया के इस उरूज व ज़वाल की तारीख़ में अदालत व इंसाफ का क्या मकाम और दर्जा है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अदल और इंसाफ को तमाम अखलाक़ी फ़ज़ाइल के मजमुआ करार दिया गया है। गोया ये कि जिस शख्स के अंदर इंसाफ और अदल की सिफत होगी उसके अंदर अखलाक़ी तमाम सिफ़ात की बहशत अखलाक के वो एक मजमुआ की हैसियत रखता है। और जिस शख्स के अंदर चाहे कितनों भी उसके अंदर दुनिया और दीन के जितनी भी खसलतें और सिफ़ात हों लेकिन वो जालिम है और नाइंसाफ़ी का आदी है तो उसकी तमाम खसलतें बेकार हैं और गोया वो अपने अखलाक से नाबलद और नाशना और कोरा है। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अदालत और इंसाफ ये एक ऐसा मलका और जौहर है जिससे इंसानों के आपसी हुकूक व फ़राइज़ की अदायगी में सहूलत होती है। यूरोप के माहिर अखलाक R.P. रोजर्स कहते हैं कि तमाम इंसानी खसाइल में
इंसाफ सबसे बुलंद पाया मर्तबा है, बल्कि वो अखलाक की दुनिया का सरताज है। भला बताओ कि ऐसी सूरत में कौन यकीन करेगा कि अदालत और इंसाफ के बगैर कोई कौम, कोई माशरा या समाज हकीकी और दायमी ज़िंदगी की मसरत और खुशियाँ हासिल कर सकता है? यकीनन नहीं। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगियों में खुशी लानी है, अपनी कौम को उरूज और तरक्की के मंजिलों को तय कराना है, तो इन सिफ़ात का हमें ख़ुद पाबंद होना होगा और अपनी कौम को भी इसका पाबंद बनाने की कोशिश करनी होगी। जी बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। इसी के साथ आज की नशिस्त को ख़त्म करते हैं। अगली नशिस्त में दीगर मौज़ूआत को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।